अब डरने का नहीं, डिकोड करने की बारी है। ये सेंटअप एग्जाम तुम्हारे लिए टेस्ट नहीं, तुम्हारे लिए कमबैक मोमेंट है। डिकोड सीरीज सिर्फ एक रिवीजन नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। जो पढ़ते नहीं वो भी समझ जाते हैं, और जो समझ जाते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू एपिसोड डिकोड सीरीज का, खास करके एसएसटी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जहां प्रॉब्लम है वहां मैट्रिक इंग्लिश मीडियम है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब तक है जान चैनल वीडियोस आते ही रहेगा, है ना। और फटाफट से प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में, और या फिर कोर्स आपको न्यू अपडेट में मिल जाएगा। कोर्स में जाकर के अब जितने भी अब तक हो चुके हैं इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट। ऑलरेडी आप लोग कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इस वीडियो को जानते ही होंगे। सिलेबस मालूम होना चाहिए, बोर्ड बूस्टर आपके पास होना चाहिए, पेन एंड पेंसिल और एक्स्ट्रा शीट, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिमाग आपके पास होना चाहिए, ताकि ये डिकोड सीरीज का फुल्ली हेल्प उठा सको। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किधर से? आज हमारा जो क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेंटअप एग्जाम ऑलरेडी हम लोग 23 का किए, 22 का किया एंड 21 का किए। 24 का क्यों नहीं कराएं? कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तभी हम लोग, आप लोगों का सेंटअप एग्जाम है तो पीवाईक्यू देख के ही चलो सेंटअप एग्जाम का, जो कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो सेंटअप एग्जाम की बात करें फिलहाल के लिए, 2021 का सॉल्यूशन करें। जिसके पास क्वेश्चन बैंक है, फटाफट से आप लेकर के बैठ जाइए और साथ साथ कीजिए, और आप डिकोड करते रहिए और अपना मार्क्स सिक्योर करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु लीड बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। बोल्शेविक रेवोल्यूशन था क्या, कब हुआ था, कौन लीड किया था, तो वो पूछा आपसे। लेनिन, अंकल को जानते हो, अंकल बहुत फेमस है। अंकल का डेथ कब हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो डाई हुआ था ये आपका 1924 को ये हुए थे। इन्होंने एक बड़ा फेमस सा स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन याद है? इन्होंने 3 स्लोगन दिया था। क्या? बेसिकली लैंड, ठीक है, एंड पीस, एंड आपका ब्रेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि लैंड, पीस एंड ब्रेड का स्लोगन किसने दिया था, तो लीनिन ने दिया था। इस बात को याद रखोगे? हाँ जी। ओके, अंकल ने और एक काम किया था, इन्होंने एक थीसिस लिखा था। बताओ कौन सा थीसिस? अप्रैल थीसिस, है ना। ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुके, बस तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा। अप्रैल थीसिस ऑलरेडी जो लोग नहीं देखे, तो कम से कम 1 से लेकर के 4 आप लोग फटाफट 4 एपिसोड देखने के बाद इसको देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगा कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी लिखा चुके थे। रशिया से तुम्हें क्या क्या चीज़ याद आना चाहिए? फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं कि रशिया क्या फर्स्ट कंट्री था, ठीक है, जो वर्ल्ड में वो बेसिकली क्या स्टेबलाइज किया था? गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। शॉर्टकट में लिख रहे कि ऑलरेडी बहुत बार लिखा चुके हैं ना, सोशलिस्ट गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम में। ठीक है, इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फर्स्ट टाइम, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कब बनाया था? इंपॉर्टेंट डेट है, इसको थोड़ा याद रखना। 1918 को। कौन? रशिया। ठीक है, फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोले तो याद रखना कौन? अपना रशिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ एक छोटा सा ले लो। क्या है? चेका। चेका क्या था? चेका क्या था बेसिकली? फटाफट से सोचो और बताओ। चेका एक स्पाई पुलिस था, एक सीक्रेट ग्रुप पुलिस था, है ना, याद रखना। स्पाई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, सही रहेगा, याद रखना ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। देखो डेट वही चीज़ आ गया, कब हुआ था? 17 अप्रैल 1917। यहाँ से आप याद रखोगे। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन से पूछ दिया है। साइमन कमीशन कम फ्रॉम इंडिया व्हेन, कब आया साइमन कमीशन? साइमन कमीशन आपका 1927। इसमें बेसिकली था क्या साइमन कमीशन में? बेसिकली साइमन कमीशन में था ये कि, थोड़ा सा डिटेल में बताते ताकि डिकोड में या जैसे भी क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन बनाना चाहे तो बन जाना चाहिए आप सबसे। एक 7 मेंबर एक कमीशन बना था। ठीक है, क्या याद रखना? साइमन से देखना 7 क्या है? 7 मेंबर कमेटी बोल दो या कमीशन बोल दो, है ना। इसमें बेसिकली क्या हुआ था? 7 मेंबर कमीशन बना था इंडिया में, लेकिन बात ये हुआ कि जितने भी मेंबर थे, 7 मेंबर थे, वो सब के सब इंग्लिश मैन थे, यानी ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इनका विरोध किया गया। ठीक है, बेसिकली गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक का नारा लगा था इंडिया में। तो बेसिकली ये, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का एक तो सबसे पहले तुम्हें हेड, चेयरमैन, है ना। चेयरमैन कौन था? याद रखना, चेयरमैन, चेयरमैन था सर जॉन साइमन, है ना, जॉन
साइमन, याद रखना, इस बात को याद रखना। चेयरमैन कौन था, कितने मेंबर होने थे इस कमीशन में, तो बेसिकली 7 मेंबर थे और सब के सब क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, इस बात को याद रखना। इनको ब्लैक झंडा दिखाया गया था, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था इंडियन की तरफ से कि आप लोग जाओ, आप लोग का कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा देश है, हम लोग खुद देख लेंगे। साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। इतनी चीज़ें तुम्हें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि हु वेर द फर्स्ट मर्चेंट टू अराइव इंडो चाइना। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कल के वीडियोस में मैंने पूछा था। तो क्या नाम था इनका, पुर्तगालीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके ओके और कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड अगर तुम्हें बताना हो तो मैं क्या क्या बताऊँ, ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। एक फेमस बुक है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, किसने लिखा था, फटाफट से इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन लिखा था, ठीक है। एंड इस चैप्टर में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख के रखना। एक बुक का नाम, ये जैसे ये बुक है कौन लीडर कब क्या हुआ, तो थोड़ा बहुत देख लेना, काफ़ी रहेगा। एक छोटा सा प्लस पॉइंट लेके चलो, एक वर्ड है आपका कोलोन, ठीक है। ये क्या था, ये जो रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना उसको क्या बोलते थे हम लोग, कोलोन बोलते थे। रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना, इंडो चाइना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन, इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पे पाया जाता है, तो बताओ कहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में पाया जाता है। जैसे पटना हो गया बिहार का पटना हो जाएगा, है ना, इस तरीके से याद रखना। कार्ल मार्क्स कहाँ बॉर्न हुआ था, ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत बार रिवाइज किया अपने, जर्मनी, बहुत रिपीटेड वाला ये सब क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के बारे में हो गया, लेनिन के बारे में हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सूर्य आयरन स्टील प्लांट, आपको टोटल हमने 11 बताया था, टोटल आयरन स्टील जितने थे, कहाँ था, कौन बनाया, कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन थे 3-4 वो बताए थे। तो उसी में से क्वेश्चन है कि कहाँ पे है, तो ये भरतवती यानी कर्नाटका में है। रोकेला में कौन सा है, बोकारो में कौन सा है, जमशेदपुर में टाटा वाला बहुत फेमस है। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछा है तो नेक्स्ट टाइम तुमसे ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, नहीं ये पूछ लेगा, यही ऑप्शन ही बनते हैं। अगर आप 11 याद रख लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर और सब्जेक्टिव में 3-4 नंबर फिक्स रहता है, ठीक है। अप्रैल थीसिस, अभी मैंने तुम्हें बताया अप्रैल थीसिस कौन दिया था, लेनिन, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। गरीबाल्दी प्रोफेशन से क्या थे, एक क्या थे वो लोग, नाविक, तो सेलर, याद रख देना, ठीक है। मार्टिन लूथर, ये क्या थे, एक मार्टिन लूथर, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि प्रिंटिंग जो होता है वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड होता है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट हो गए, मतलब हम चलता फिरता आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, समझ सकते हैं। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 को साइन हुआ था, ठीक है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 19 जा रहे हैं, वाह। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपको मालूम होना चाहिए, WC बनर्जी बोलिए या उमेश चंद बनर्जी, इस बात को याद रखिएगा। लाला हरदयाल से तुम्हें क्या याद होना चाहिए, गदर पार्टी कब फॉर्म बना, फटाफट से बताइए, ठीक है। ओके WTO, कल इसके बारे में जिक्र किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली कब बना था, 1995। ये आकर के क्या किया आपका, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, जी से ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। WTO कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में है। देन उसके बाद इसमें कितने मेंबर है, और अभी इंडिया, क्या इसका इंडिया मेंबर है, कब आया, तो ये सारे पॉइंट्स में ऑलरेडी पिछले 4 एपिसोड में बताते बताते आ रहे हैं। देखो तो मतलब चीज़ें कितना ईजी हो गया है ना। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड किसमें पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। ओके और क्या क्या पाया जाता है, बेसिकली एक आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑलरेडी तुम्हें मालूम होगा। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट में कौन कौन सा आएगा, कैपिटलिस्ट में आपका अमेरिका हो जाएगा, बता रहे हैं तो मैं ऑलरेडी चीज़ें बता चुके थे। जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना। दूसरा क्या, सोशलिस्ट, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल पूछेगा। सोशलिस्ट कितने टाइप के इकोनॉमी होते हैं, 3 टाइप के, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। सोशलिस्ट में चाइना एंड आपका क्यूबा, ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, इनफ रहेगा।
सेक्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सेक्टर है, तो सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 4 एपिसोड कर रखा होगा तो तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये तो पढ़े थे, कहीं ना कहीं तो पढ़े थे। विच एक्टिविटी इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में क्या आता है, सर्विस सेक्टर में बेसिकली क्या, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ गया। अगर तुम्हें प्राइमरी सेक्टर बोलता तो एग्रीकल्चर आ जाता है ना, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन सेट किए गए, ओके। विच मेथड यूज टू मेजर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का डेफिनेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस का आई। y क्या डिनोट करता है आपका, नेशनल इनकम, एन आई लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, क्या डिनोट करता है ये, नेशनल इनकम, ओके। सी क्या डिनोट करता है, ये आपका कंजप्शन, ओके। देन आई क्या डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरेस्ट देगा, ठीक है, तो नहीं होना है कंफ्यूज। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इस बात को याद रखना। फिलहाल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि इसमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए, तो हम लोग सारे मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम मेथड, कितना खर्चा किए हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना वैल्यू एडेड हुआ, यानी ऑल ऑफ दिस। अगर 99% की बात करें, 90.9 छोड़ा, 97 लेके चलो, ठीक है, प्लस माइनस कर लो। अगर ऑल ऑफ दीज तुम्हें रहा ऑप्शन में, मतलब वो तो सही होना ही है 97%, 97, 99, 98 जितना लेके चलना चलो चल सकते हो। अगर कोई आंसर नहीं याद आ रहा हो, बाई चांस बता रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज में टिक कर देना, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑल ऑफ दीज रहा तो ऐसा नहीं कि सब में मरते ना, वैसा नहीं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अपेक्स बॉडी मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी, तो कौन आपका, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग प्यार से आरबीआई के नाम से जानते हैं। कब फॉर्म्ड हुआ, कहाँ फॉर्म्ड हुआ, मालूम है तुम्हें। फंक्शनल बैंक कौन सा है, कब फॉर्म्ड हुआ, मालूम है तुमको। कब मालूम होगा, जो वीडियोस देखोगे। वीडियोस सिर्फ 7 लेक्चर में हमने पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। उस नोट से ना तो ऑब्जेक्टिव बाहर जाएगा, ना तो सब्जेक्टिव बाहर जाएगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा, तो कर लेना, ठीक है। या फिर डिकोड करते हुए आ रहे हो तो तुम मालूम होगा। रीजनल बैंक कब बना, ऑलरेडी सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें कर ही देंगे। चलो फिलहाल बात करते हैं, आगे लिखाते हैं तुम्हें आराम। देखो कॉमर्शियल बैंक से 2 क्वेश्चन आए है ना, तो चलो फिलहाल बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल याद है तो क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता हमारा क्या, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चलिए नॉन गवर्नमेंट सर्विस, आपसे सिंपल से या तो गवर्नमेंट सर्विस पूछेगा या तो नॉन गवर्नमेंट, और मैं वीडियो से बताता तो मैं एक ऑप्शन देगा कि मॉल सर्विस किसका एग्जाम्पल है, तो नॉन गवर्नमेंट सर्विस का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए कॉमर्शियल बैंक कब नेशनलाइज हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने नेशनलाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है, और कब हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो फिलहाल बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक कब नेशनलाइज हुआ था, वो आपका कब हुआ था, 1969, बहुत इंपॉर्टेंट डेट बता रहे हैं। और तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें और भी बता रहे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कॉमर्शियल बैंक जो है ये लोन देता है, क्या देता है, लोन्स देता है टू द फार्मर, ठीक है, याद रखना, फार्मर। चलिए देन इनका फंक्शन की बात करें, साथ साथ बता रहे हैं, और तुम्हें ये सब्जेक्टिव में देगा कि फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है। तो पहला ये एक्सेप्ट करता है, क्या क्या एक्सेप्ट करता है, तुम लोगों जैसा नहीं कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दूसरा बात ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड लोन, ना कि टेंशन, टेंशन एक तरह के तो देता ही है। एजेंसी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, फंक्शन होता है एजेंसी फंक्शन, ठीक है। चलो फोर्थ आपका फंक्शन जनरल यूटिलिटी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है, यानी इसका फंक्शन हो गया। तो याद रखिएगा, देखो सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बट फिर भी एक बार तुम्हारे दिमाग में घूम जाना चाहिए। तो ये होता है डिकोड सीरीज, सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें करना है हमें, है ना, ओके। अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ इसमें से, पोस्टल सर्विस कब से लेकर के कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से लेकर के कहाँ तक गया, रेलवे सर्विस कब स्टार्ट हुआ, मुंबई से थाने का कितना किलोमीटर गया। तो ये होता है डिकोड सीरीज। ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं करा रहा हूँ आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ रखा है ना। तो ये सब आएंगे, ऐसा नहीं कि अभी जो बता रहे ये सब नहीं कराएंगे, ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें आएंगे, तो उसके लिए क्या आप कुछ तो बचा के रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ओके। और कुछ चीज़ें हाँ बता देते हैं, चलो तुमको और एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं जो तुम्हारे नंबर को इंक्रीज करेगा। तो देखो
रीजनल की बात करें, यहाँ पे जो एक ऑप्शन आता है रीजनल रूरल बैंक, आ जाओ, ये इसको पकड़ो तो आओ इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ये कब स्टेबलाइज हुआ था, EST समझ जाओ, ये 1975 को डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो। कितने रीजनल रूरल बैंक हैं, बात करें तो 196। याद रखना बुक का डाटा यही आपसे पूछेगा कितने रीजनल रूरल बैंक हैं, याद रखना, ठीक है। ओके, देखो आप जब नोट्स ओपन करना ज़रूर नोट्स पढ़ लेना, अगर वीडियोस नहीं देखे बस एक बार वीडियो सुन लो, वहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाए कितना किस हिसाब से कितना गंदा तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तुमसे बन जाएगा। एक है इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन जो लोग पढ़े होंगे मालूम होगा है ना, कैपिटल जो लोग नहीं पढ़े वो लोग क्या करिएगा, आप लोग सिंपल से बस जा करके डिकोड सीरीज को अच्छे से देखते रहिए। सिलेबस 7 वीडियोज़ है इकोनॉमिक्स का, फटाफट एक दिन करके इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिए। ऑलरेडी मैंने अभी रिसेंटली में रोड मैप वीडियोज़ बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। इंडियन कैपिटल मार्केट है, ये जो होता है ये किस टाइप का लोन प्रोवाइड करता है, ये लॉन्ग टर्म लोन, याद रखना क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लॉन्ग टर्म लोन कौन प्रोवाइड करता है, तो इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। ओके, देन आते हैं आपका मुंबई, क्या होता है, मुंबई को जानते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, CBI। अच्छा, आपने क्या बोलते हैं RBI कब बना था, बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बोले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात करें तो 1 अप्रैल 1935। अगर तुमको याद रखना हो तो ये लिख लो, 1 अप्रैल 1935, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। देखो, विच इकोनॉमिक्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, बहुत आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम क्या था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कौन दिया था, नर्स दिया था, रेगनार नर्स, याद रखना। देन नॉट बीमारू स्टेट, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे हमेशा ध्यान देना, तुम लोग अगर नॉट को इग्नोर करोगे तो पहला तुम लोग का बिहार ऑप्शन जाएगा, है ना, लेकिन नहीं, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो BI से तुम्हें मालूम है बिहार है, M से मध्य प्रदेश है ना, कर्नाटका नहीं है, कर्नाटका टॉप में, किस मामले में, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में कर्नाटका टॉप पे है। अच्छा, यू से अभी उत्तर प्रदेश भी दिखेगा, उड़ीसा भी दिखेगा, है ना, तो देखो कंफ्यूज मत हो जाना। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी चलोगे तो वहाँ पे यू से यूपी दिया हुआ है, ठीक है, एंड अगर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स चलोगे तो उड़ीसा दिया हुआ है। तो देखो बेसिकली एक अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिखेगा तुम्हें वो यूपी ही दिखेगा, अगर उड़ीसा दिखेगा तो उसको भी टिक मत करना, ठीक है, याद रखना। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट मंदार हिल लोकेटेड, बिहार का है, बताओ फटाफट से, मंदार हिल कहाँ लोकेटेड, फटाफट से बिहार में बताओ मंदार हिल कहाँ लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क ऑलरेडी तुम्हें जानते होगे, ये कहाँ पे, आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, और क्या क्या है, गुजरात में कौन सा पार्क है, बताओ फटाफट से। केरला में कौन सा, पेरियार नेशनल पार्क, याद रखना केरला में क्या है, पेरियार नेशनल पार्क। तो देखो ऑलरेडी तो पार्क का बहुत सारी लिस्ट ऑलरेडी दे चुके, तुम्हें काजीरंगा पार्क हो गया, ठीक है। इस तरीके से गुजरात में कौन सा, गिर नेशनल पार्क गुजरात होगा, है ना। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, बहुत सारे पार्क है, ठीक है। चलिए इसमें ही है ऐसे, उत्तर प्रदेश में जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, तो ऑप्शन के तरीके से आप याद करोगे, ऑलरेडी बहुत सारे तुम्हें लिस्ट दे रखे हैं बुक का, बुक में भी बता रखी है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए, संजय गांधी बोटानिकल पार्क सिचुएटेड कहाँ पे, पटना में, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पटना में गोल घर है वो भी मालूम है, पटना में गोल घर क्यों बना है वो भी तुम्हें मालूम है, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए। पटना का पूरा नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, कौन था बनाया था, आजाद शत्रु, कौन एम्पायर से थे, उसके बाद मुगल आए, फिर बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन विच इज़ द अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बहुत सोर्सेस ऑफ एनर्जी तुम याद रखो, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन जाओ, PhD जाओ, बहुत जाओ, कहीं भी जाओ, ये सब जो इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कोर्सेज में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, एक्सेप्शन मैथ्स, है ना। ओके, तो क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इतना तो जानना ज़रूरी है ना। चलिए, तो फिलहाल अगर बात करें कौन कौन सा हम लोग इसमें से कौन सा अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, या फिर आपसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पूछे, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। अगर नॉन कन्वेंशनल ही पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा है, यानी आपका बेसिकली किसका बात पूछ रहा है, रीन्यूएबल रिसोर्सेस का, ठीक है, याद रखना। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, रीन्यूएबल, ठीक है, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, सोलर एनर्जी। कोल हो गया,
गैस हो गया, यानी आपका नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सब आपका कन्वेंशनल में हो गया है ना, यानी नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। और क्या क्या इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, एक तो आपका नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, फॉसल फ्यूल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसको हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल पूछा जाएगा कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, और कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। चलिए, किसने कहा था टेम्पल ऑफ इंडिया, किसको, डैम को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बात को याद रखना, ऑलरेडी तुम्हें मालूम ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जाता है, ब्लैक सॉइल, बताओ ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रुगर सॉइल। क्या कल्टीवेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कल्टीवेट करते हैं, बेसिकली कॉटन, ठीक है। ओके, व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ सुनामी, सुनामी का बेसिकली रीज़न क्या है, समुद्र में क्या आएगा, क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ये हमारा रीज़न है, मेन रीज़न है सुनामी का। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आओ, फटाफट से आ जाते हैं। द सेस्मिक वेव रीचिंग द अर्थ सरफेस फर्स्ट, बताओ, पढ़ाया तुम्हें डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 वीडियोस में कि पहला बताओ कौन सा वेव है जो रीच करता है सरफेस को फर्स्ट, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, बताओ बताओ क्या हो जाएगा, पी यानी पहला वेव, बोले तो प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव मतलब क्या था, ये सेकंड में आता है। अच्छा, प्राइमरी वेव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फटाफट से बता दीजिए, सरफेस वेव के नाम से जानते हैं, क्या है, सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी वेव को किस नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव, क्या है, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, और इसमें स्पीड जो होता है वो लेस होता है, किसके कंपैरिजन में, पी के, यानी प्राइमरी के कंपैरिजन में ये स्पीड लेस देन पी वेव, है ना। ओके, मेरा कलम गड़बड़ाने लगा। एल वेव जानते हो, लव कितना ज़्यादा खतरनाक है ना, तो एल से क्या होता है, लॉन्ग वेव, और इन आगे जाके पढ़ोगे इसको लव वेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत ज़्यादा लीस्ट होता है, बहुत मतलब लीस्ट स्पीड होता है, यानी बहुत धीरे धीरे होगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, तो लीस्ट स्पीड होता है और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, सब कुछ गुजर जाना है, वही वाला बात है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होगा, समझे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड इन द बर्न इंजरी। ऑलरेडी मैं तुम्हें क्लास में बताया था कि अगर तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि अगर तुम्हारा हाथ जल जाए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले आसपास जो होगा उसको एक चमेटा लगाएंगे कि ठंडा पानी से जल्दी ठंडा पानी लेके आओ, है ना। तो चलो, भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है, कहाँ पे बिल्ड किया गया, तो भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे बिल्ड किया गया, बताओ फटाफट से, ये सतलज पे बिल्ड किया गया है, ठीक है। ओके, अच्छा, और कुछ बताइए। नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर में, ऑलरेडी तुम्हें याद होगा, इसमें से क्या बताया तुम्हें, कावेरी प्रोजेक्ट, वो कावेरी रिवर में बनाया होगा, है ना। नागार्जुन सागर अगर बात करोगे तो नागार्जुन सागर ये कृष्णा में बना था, ये थोड़ा अलग है तो ये लिखा देते हैं, नागार्जुन की बात करें तो वो कृष्णा रिवर पे, है ना। चलिए, नाग अर्जुन, है ना, नाग और अर्जुन सागर, ठीक है। बाकी कावेरी तो कावेरी हो गया, नर्मदा तो नर्मदा हो गया, भाखड़ा नंगल डैम सतलज हो गया। चलिए, विच गैस लीक इन द भोपाल ट्रेजेडी, टाइम मालूम होना चाहिए, कब हुआ था, कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, डेट बता दो फटाफट से। चलो, रोकेला स्टील प्लांट कहाँ पे, रोकेला कहाँ पे बताओ, रोकेला जो है आपका उड़ीसा में अभी तक रुकी हुई है ना। वेस्ट बंगाल में कौन सा है, दुर्गापुर, याद रखना, स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ में क्या है, भलाई का ज़माना है, भलाई, ठीक है। ओके, झारखंड को कौन जानता है, सब जानता है, क्योंकि वहाँ क्या है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़े, हाँ जी बिल्कुल बढ़िए। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, तुम्हें 3-4 चीज़ें बार बार पूछेगा, वही चीज़ पूछेगा कि भाई बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड समिट कब हुआ था, एक अर्थ समिट कब हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा। तो जब हम लोग पार्ट 1 कर रहे थे, एपिसोड पार्ट 1, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताए थे कि अगर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट की बात करें तो वो कहाँ पे हुआ था, वो राउडी
जनवरी में हुआ था। डेट अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कब हुआ था, जून में ही हुआ था, इतना तो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि जून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, सेकंड कब हुआ था? सेकंड आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये कब हुआ था? 1997 को हुआ था। 1997 को हुआ था, ठीक है। पहला वाला बस जून दिया हुआ था आपका 3 से 14 जून तक, है ना। थर्ड की बात करें, थर्ड जो हुआ था आपका, थर्ड वाला ये जोहानबर्ग में हुआ था, है ना, जोहानबर्ग। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखे हैं तुम्हें, ठीक। ओके, देन आगे बढ़े, चलिए। सूटेबल फॉर कॉटन, अभी जस्ट तुम्हें बताएं कि ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल, तो यही तो आपसे पूछना चाह रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, विच नेचुरल गैस इफेक्ट लार्ज एरिया, कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जो, देखो डिजास्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछे वो लॉजिक वाला होगा, तुम बिना पढ़े कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो सुन लियो तो आराम से हो जाएगा। लार्ज इफेक्ट में कौन सा नेचुरल डिजास्टर जो है इफेक्ट करता है, तो बताओ क्या क्या इफेक्ट करेगा? सुखाड़ जो है ये लार्ज एरिया को इफेक्ट करेगा। अगर उसका अच्छा आंसर लेके चलोगे तो कौन? सुखाड़ जो है यानी ड्रॉट की बात करें, ये लार्ज इफेक्ट करता है, ठीक है। अर्थक्वेक कोई स्पेसिफिक, देखो अर्थक्वेक आप ये भी अर्थक्वेक को भी ले सकते हैं, बट देखो ड्रॉट क्या है, एक सीजनल होता है ना, सीजन में होता है, और वो पूरा जब तक वो सीजन नहीं आई तब तक तो मतलब तब तक तो बहुत लार्ज एरिया को इफेक्ट कर देता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट डेमोक्रेटिक इंटरवल, बताओ कौन है? हमारा भारत महान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, ऑलरेडी मालूम है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके, हाईएस्ट टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम, तुम्हें ऑलरेडी तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मिसिंग है क्या? नहीं, ठीक है। अगर 38 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट में कौन सा आ जाएगा? जिला परिषद, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, तो मैं ये चीज़ बताया था पंचायत समिति को ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर में आ गया। बेसिकली इसे समझ जाओ, पंचायत जो है ये सेकंड में आ जाएगा, है ना, सेकंड लेवल में आता है, मतलब सेकंड। सबसे लो की बात करें तो अपना ये थर्ड यानी ग्राम पंचायत, है ना, थर्ड लेवल पे आ जाएगा। ये तो हो गया। मैं तुम्हें ये पूछना चाह रहा था कि ये किस किस लेवल पे होता है, ठीक है। जिला परिषद की बात करो तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है न। पंचायत कमेटी समिति की बात करो तो ये किस लेवल पे होता है? ये ब्लॉक लेवल पे होता है। और ये ग्राम पंचायत तो पंचायत लेवल पे है। तो इस हिसाब से भी तुम्हें क्वेश्चन पूछ देगा। और तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बात बताओ कि पंचायत समिति को और किस नाम से जानते हैं? फटाफट से सोचो। इसको हम लोग रीजनल, अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो याद होगा, डिकोड अगर रिविज़न कर रहे हो तो कमेटी के नाम से हम लोग, कमेटी ब्लॉक के नाम, कमेटी के नाम से बेसिकली हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल पे होता है, इस बात को याद रखना। अगर ऑप्शन में तुम्हें रीजनल कमेटी दे दे तुम खोजते रह जाओगे कि है हम लोग तो पंचायत समिति याद करके आते हैं, रीजनल कमेटी कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं, आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? तो याद रखना, DPSP यानी डायरेक्टिव क्या बोलते हैं यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो याद रखना DPSP, आर्टिकल 40, ये इसकी उसी लाइन में जिक्र किया गया है DPSP के बारे में। तो याद रखना DPSP आर्टिकल 40, इतना तुम याद रखना। DPSP मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, रुक जाए 1 मिनट यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा DPSP, ठीक है। ऐसा पूछेगा DPSP कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 40। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पूछना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फेडरल स्टेट। तो उसमें क्या फेडरल में क्या नहीं फीचर होगा? तो यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव, बाद बाकी क्या होगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पावर का डिवीजन होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। ये सारे आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये नॉट फीचर वाला हो गया। चलिए आते टोटल रेवोल्यूशन, टोटल धमाल वाला नहीं है, टोटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल रेवोल्यूशन किसने दिया था, कौन लीड किया था? तो जयप्रकाश नारायण, इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज़ इसी में याद रखो, गरीबी हटाओ, जैसे आज भी बोलते हैं ना, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ,
ठीक है। गरीबी हटाओ ये स्लोगन जो है किसने दिया था, तो याद रखना जनरल इलेक्शन में दिया गया था। कौन सा, कहाँ पे दिया गया था, जनरल इलेक्शन में। इलेक्शन में तो नारा लगता है ना, क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्शन में दिया गया था। ऑफ कौन सा इलेक्शन में, 1971 के इलेक्शन में ये दिया गया था। किसके तरफ से दिया गया था, कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया था, बेसिकली इनफोर्स, याद रखना, तो 2005 में लाया गया था। कहाँ से, राजस्थान से। और बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, जैसे तुम्हारा वो पंचायत राज कहाँ से आया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से आया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान से आते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट कब किया गया था, यानी आरटीआई की बात करें, ठीक है, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक, तो आरटीआई मैं बोले तो आई टी कहाँ से आ गया, है ना। चलो, बेसिकली आरटीआई 2004 में इसको रिप्रेजेंट किया गया था, इसको कि हाँ भाई साहब ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको लाया कब गया, 2005 में। चलिए, विच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, तो बेसिकली किस टाइप का पाया जाता है, फेडरल एंड पार्लियामेंट्री में पाया जाता है। देखो, ऑलरेडी इसी वीडियो में पूरा 80 कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे तुम्हें आंसर मैं बता चुका था पिछली वीडियोस में, है ना। तो तुम्हें बस आंसर देना, तुम्हें चीज़ें कितने याद है वो भी पता चल जाएगा। तो यही तुम्हारा टेस्ट भी हो रहा है। एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ रियलिज्म, अगर तुम कोई एडवर्स मतलब एडवर्स इफेक्ट करोगे, सोचोगे, फीलिंग होगा इसके रिलीजन के तौर पे, तो वो क्या क्रिएट करेगा, सेपरेटिज्म। जैसे बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाना, है ना, तो अलग कम्युनिटी के लोगों को दिखना नहीं चाहते, तो एक तरीके का सेपरेटिज्म क्रिएट हो जाता है। चलिए, हु लीड अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत क्या लीड कर रहा था, भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि लीडर को हटा करके हु आर द प्रमुख ऑफ ये भारतीय किसान मूवमेंट, तो ये प्रमुख, यहाँ पे अगर लीडर का जगह प्रमुख भी दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, प्रमुख, ठीक है। अच्छा, एक उनका और एक कमेटी में एक इंसान था, उनका नाम एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, बट कुछ वीर सिंह कुछ करके था। आप एक बार थोड़ा नोट्स में उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बस उसी लाइन में ही था कुछ, उनका था कन्वीनियर, ऐसे कुछ थे, ठीक है, कन्वीनियर आई थिंक। अच्छा, बता ही देते, रुको, अगर याद आ ही रहा है तो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्वेनर ऑफ कमेटी, इसका बेसिकली भारतीय किसान यूनियन का ऑफ कमेटी, इनका नाम था क्या था, यूडी आई थिंक यही था, MUD वीर सिंह। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तुमसे ये पूछना चाहे, बिहार वाला 10 साल से यही पूछ रहा है, बट अगर पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है, उसी लाइन में। ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की बात करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ से। फटाफट सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। विच गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ मैक्सिमम एबिलिटी टू स्टेबलाइज कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डाइवर्सिटी, तो किसमें आपका बेसिकली बताओ किसमें हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करने की क्षमता किस पे, डेमोक्रेसी पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट मेजोरिटी इन 1977, जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1977 में, मेजोरिटी किसको मिला था, कौन जीता था बेसिकली, तो जनता पार्टी, फर्स्ट टाइम आया था जनता पार्टी, याद रखना, ठीक है। कितना, 330 सीट मिला था, कितना, 542 में, इस बात को भी याद रखना। कब, इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी कब लगा था, बताओ फटाफट से, बताओ इमरजेंसी ये लगा था आपका 1975 में, लगभग 18 महीना तक चला ये इमरजेंसी, है ना, याद रखना। कब, लगभग फिर लगभग वो ख़त्म हुआ जनवरी में 1977 को, ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। इतना बात याद रख सकते हो। ऐसा पूछ जाएगा कि इमरजेंसी कितना महीना चला, तो 18 महीना, इस बात को याद रख लेना। डेट पूछ दे, कब लगा था, 1975। कौन तभी थी, कौन पार्टी लीड कर रहा था, कांग्रेस, ठीक है। कौन प्रधानमंत्री थे, तो इंदिरा गांधी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। चलिए, विच स्टेट हैज स्टार्टेड राइट, अभी बताया तुम्हें यार, अभी बताया, राजस्थान के नागौर, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म किया था, तो 1946 को फॉर्म किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, बोथ
विच लिस्ट है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट की बात करें दोनों के पास पावर होता है, या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा फटाफट बताओ, सोचो, एजुकेशन है ना, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, ये सारे एग्जांपल मैंने रिसेंट के वीडियोस में बताया था कि स्टेट लिस्ट में कौन आएगा, यूनियन लिस्ट में कौन आएगा, कंकरेंट लिस्ट में कौन सा आएगा, कितने परसेंट यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया पंचायत राज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अभी तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, अभी मालूम है ना। ओके, चलिए पंचायत राज एक्ट कब आया था, 2006, पहला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार की बात करें, कितना परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की गई थी वुमेन्स को, फटाफट से बताओ कितना परसेंट, 33% की, कितने परसेंट फटाफट बताओ, 50%, या इस बात को याद रखना। ओके, चलिए 50% रिजर्वेशन दिया गया था वोमेन को, याद रखना बिहार में। टर्म जो होता है कितना इलेक्टेड मेयर का कितना बेसिकली टेन्योर होता है, तो सबका 5 साल ही होता है, लेकिन ये लोग कुछ लोग भूल जाते हैं कि हमें एक दिन जाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वेयर डिड द मास स्ट्रगल टेक प्लेस इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर। देख रहे हो कितना बार क्वेश्चन ये रिपीटेड हुआ है, 1000 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1000 बार तो क्वेश्चन आया ही नहीं, बट आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कहाँ पे ये हुआ, बोलिविया में हुआ है, नेपाल के बारे में तुम जानते हो, बांग्लादेश के बारे में जानते हो, श्रीलंका के बारे में जानते हो, बताओ क्या तुम नहीं जानते हो, बताओ, बताए थे ना अपने वीडियोस में, तो मैं बताया था ना, ये सारी चीज़ें बता रखा हूँ। जिनको लग रहा है कि कब बताया था, तो आप प्लीज़ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 देख लीजिए, सिर्फ डिकोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंकोर वाट टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे है फटाफट से बताओ, कहाँ है, कंबोडिया में सिचुएटेड है, कौन बनाया था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा, राज सूर्यवर्मा सेकंड। तो देखो चलता फिरता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है आप सबके लिए, तो ऐसा नहीं कि अभी मुंह में बस बोले जा रहे हैं, ऑलरेडी जो फर्स्ट से लेकर के 4th एपिसोड तक में सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखा चुके हैं, इसलिए वापस से नहीं लिखा रहे हैं, तो कितना याद कीजिएगा। गांधी जी चंपारण कब आए थे, ये भी लिखा चुके हैं, 1917 में ये गांधी जी चंपारण आए थे, कहा उन्होंने अपना सेटअप लगाया था साबरमती, फिर वहाँ से डांडी मार्च स्टार्ट किया, कब कितना किलोमीटर चले, कितने फॉलोअर के साथ चले, कब तक पहुँचे, सारी डिटेल ऑलरेडी फर्स्ट से लेकर के 4th पार्ट में कवर करा रखे हैं। तो अभी समझो तुम्हारा बेसिकली रिविजन चल रहा है, किस हिसाब से, देखो हमने एक किया ऑलरेडी, इसी तरीके से PYQ भी सॉल्व हो जाएगा। बाइबल ऑफ कम्युनिस्ट किसके नाम से बताओ, कौन लिखा है, दास कैपिटलिस्ट को हम लोग बाइबल ऑफ सोशलिस्ट के नाम से जानते हैं, मालूम है तुम्हें, बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, कौन लिखा है तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, मार्क्स ने लिखा, कार्ल मार्क्स ने। ओके, ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी दिया था, क्या दिया था, कम्युनिस्ट मैंने, अच्छा एक याद रखना, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म लो, तो वो भी आपका रशिया ही हो जाएगा, सोशलिस्ट पूछ ले कम्युनिस्ट पूछ ले तो दोनों रशिया टिक करते हैं ना, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब हुआ था, ये आपका 1848, जिसको हम लोग मदर ऑफ सोशलिज्म के नाम से जानते हैं, मदर ऑफ सोशलिज्म, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑलरेडी अप्रैल थीसिस कौन दिया था, वॉर एंड पीस किसने लिखा था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इतना कैपेबल हो गए हो तुम लोग। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब ज्वाइन किए थे गांधी जी, सेकेंड कॉन्फ्रेंस टेबल राउंड टेबल कब हुआ था, जो 1931 को हुआ था, ज्वाइन किए थे। कार्टिस्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट करता है। पटना में क्या ऑब्जेक्टिव था जब पटना में गोल घर बनाएंगे, बताओ किसके लिए, फूड ग्रेन को बेसिकली स्टोर करने के लिए, ठीक है। ओके, जो कैपिटलिस्ट क्लास थे यानी पूंजीवादी क्लास थे, जो लोग बेसिकली ऑनर थे कंपनीज के, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे, किस क्लास का, शोषण करते थे, सभी क्लास का वो शोषण करते थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, ये कब फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था कौन, एक मैं तुम्हें बताया था ना, कॉन्फ्रेंस हुआ था, बताओ अभी रिसेंट कल के वीडियो में, कौन सा, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है ना, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये, बेसिकली आपका जुलाई में हुआ था, इस बात को याद रखना, कब हुआ था, ऑलरेडी यही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, 1944 में हुआ था। यहाँ पे क्या बना था इसके बाद आपका ये एक तो वर्ल्ड बैंक भी बना था और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था, जो 1944 को हुआ था, ठीक है। ओके, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, अभी तो इसी चैप्टर में कल के चैप्टर में पढ़े, 1929 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेपर पब्लिश, तो लास्ट चैप्टर बाकी हिस्ट्री में, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पेपर कब पब्लिश हुआ, तो ऑलरेडी अगर डिकोड सीरीज भी करोगे तो ऑल ओवर वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा।
विच पेपर पब्लिश बाय महात्मा गांधी, तो तुम मालूम होने, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखा, हरिजन भी महात्मा गांधी ने लिखा, तो बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क में सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कौन है, तो याद रखना इंडिया जो है ये लीड कर रहा है। ठीक है, ओके। सेकेंड अर्थ समिट, अभी जस्ट मैं तुम्हें पूछा, फर्स्ट बताया, सेकेंड बताया, थर्ड बताया, तो फर्स्ट बताओ कौन हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। अभी तुम्हें डेट भी मैंने बता के आया है ना, ओके। तो देखो क्वेश्चन कितना रिपीट करता है। चलिए, क्या कौन सा एलिमेंट कंसंट्रेटेड बिहार ज़्यादा हो गया, कौन सा एलिमेंट बढ़ गया है जिसके कारण से जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो याद रखना आर्सेनिक। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑलरेडी सिलेबस में भी हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, गिर नेशनल पार्क की बात करें। गिर नेशनल पार्क अभी जस्ट बता के आ रहा हूँ, थोड़ा देर पहले बताया तुम्हें कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन तो एक ना एक आना ही आना है। ठीक है, तो कहाँ पे, ये गुजरात में। वेस्ट बंगाल में क्या है बताओ, वेस्ट बंगाल में तुम ऑलरेडी सुंदरबन जानते हो है ना, बताओ सुंदरबन है ना, क्या सुंदर बन है। झारखंड में क्या है बताओ फटाफट से, हजारीबाग। झारखंड में क्या है, एक तो हजारीबाग है, ठीक है। देन हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, WS लिख रहे हैं, समझ जाना। आसाम में तो मालूम है काजीरंगा है, मानस भी है, काजीरंगा भी बताए थे तुम्हें, मानस याद रख लो, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ओके। और कुछ याद कर सकते हैं, गुजरात तो ऑलरेडी बता दिया हमने। ठीक है, चलिए देन बस इतना चीज़ें याद रखना। चलिए, मैग्नीज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 टन ऑफ स्टील, बताओ तुम्हें डू यू नो में बताया था कि नहीं, ये चीज़ सिलेबस में बताया था कि नहीं। अगर आप 10 kg, यानी सिंपल सा समझ जाओ कि 1 टन स्टील बनाने में हम लोग 10 kg मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फटाफट बताओ, तो कन्वेंशनल बोलेंगे या फिर नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो इसमें नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, तो पेट्रोल जो है ये हम लोग का रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच क्रॉप ग्रो इन अ रेनी सीजन। आपसे 3-4 सीजन का मालूम होना चाहिए, जायद, खारिफ, राबी, 3 पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए, तो सीजन कब से कब चलता है, कब हार्वेस्ट करते हैं, इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो कब होता है, तो याद रखना ये खारिफ बोले तो ये रेनी सीजन हो गया, राबी बोले तो बेसिकली आपका विंटर हो गया, क्या हो गया, ये विंटर हो गया, जायद बोले तो गर्मा, या जायद बोले तो समर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेक्टर किससे रिलेटेड है बताओ, सेकेंडरी सेक्टर किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर तो टर्सरी में आ जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे टिक मत कर देना, देख रहे हो ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। ठीक है, ये गलती मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाते हैं कि पटना कौन से रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो मालूम है तुम्हें होगा ही, तो गंगा रिवर है पटना में, गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे वहाँ पे जाओगे तो एक बहुत फेमस चाय, बहुत बहुत अच्छा चाय बनता है वहाँ पे, गंगा के किनारे बैठ के चाय पी के आए थे, याद है मुझे। चलो, हु इज द फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर इसमें से कौन सा है, टेररिज्म। ठीक है, ओके। लेनिन कब डाई हुआ, अभी जस्ट तुम्हें बता के आए, स्टार्टिंग में 19, फटाफट से चलो बताओ लेनिन कब डाई हुआ। चलिए, विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो अगर तुम लेके चलोगे, अगर मैं कह दूं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस, हेल्थ सर्विस, सब चीज़ें है ना। चलिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, क्या बोलते हैं, NDC शॉर्टकट में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कब हुआ था 1952 में, कब, 6 अगस्त, ये सारी चीज़ें रिपीटेड है। ठीक है, ओके। और प्लानिंग कमीशन कब बना था, 15 मार्च 1950। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। ओके, तो हम लोगों ने अपना 80 क्वेश्चन कर लिया, आप देखिएगा इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप लोग मालूम था, क्योंकि आपने फर्स्ट एपिसोड से लेकर 4th एपिसोड को ढंग से किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे, और यही सब क्वेश्चन आपको आपके PYQ में देखने मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर हम लोग अभी मॉडल पेपर का स्टार्ट करेंगे, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से तुम ये सोच रहे हो कि बस इतना कर लेंगे काफ़ी रहेगा, तो हाँ जी बिल्कुल काफ़ी रहेगा, लेकिन वीडियोस से नहीं, तुम साथ साथ लिखा करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे तरीके से टू द पॉइंट चीज़ें अपलोडेड है इस बुक में, आप फटाफट से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। कहाँ पे मैसेज करके, इस जगह पे मैसेज करके, 1 मिनट रुक जाओ, फटाफट से प्रचार कर लेते हैं कि ये हमारा बुक है। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8538988887।
339 में आपको कंप्लीट चीज़ें मिल रहा है, जहाँ साइंस होगा, एसएसटी होगा, मैथ्स होगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा पॉकेट बैच के अंदर। ओके, इसमें PYQ एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा फ्री में, और ऑलरेडी डिकोड सीरीज़ हालांकि पेड में बोले थे, बट सब ने बोला कि नहीं यूट्यूब पे होना चाहिए, तो ठीक है चलो कर दिए। लेकिन टेस्ट सीरीज़ हो गया, माइंड मैप सीरीज़ हो गया, अपकमिंग जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा इस बैच में। इस बैच को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF मिल जाएगा, PDF को प्रिंट आउट करा के साथ साथ लिखना है और साथ साथ विकास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 10K कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।